नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सूरवीर क्लासेस पर। तो दोस्तों, बड़े दिनों बाद अपनी मुलाकात हुई है और कल से अपनी क्लासेस रेगुलर मिलेगी। पिछली वीडियो में हम देखे थे नदियों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखे थे, जिनका पार्ट नंबर 1 हमने देख लिया था। और दोस्तों, हमारे पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर अपन राजस्थान की नदियों से वे सभी प्रश्न देखेंगे जो पिछले 30 वर्षों में जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुई है उन सभी के अंदर लगातार पूछे आ रहे थे। और दोस्तों, हर एक प्रश्न की अपन व्याख्या भी करेंगे नवीनतम जिलों के अनुसार, ताकि अपने कोई भी डाउट ना रह सके। और जैसे कि आपको पता है, रविवार को अपनी एक संगणक की एग्ज़ाम लगी थी, उसके अंदर जो जीके के क्वेश्चन आए थे 30% जीके के आए थे। दोस्तों, 30 में से 28% अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर से आए थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उन कक्षा को जाकर देख सकते हो, तो एक बार चेक कर लेना और आप हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि आपको हम रोज़ ऐसा नया कंटेंट ला सके। अब आज का पहला प्रश्न देखिए, सुमिलित नहीं है कृषि अधिकारी कृषि विभाग 2021 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, इसके अंदर अपने को बताना है कि कौन सी नदी किससे सुमिलित नहीं है। तो बेडस नदी गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है, यह बात सही है। गंभीर नदी जावद पहाड़ियों से निकलती है, यह बात भी सही है। फिर तीसरी आती है बाणगंगा नदी बेराट पहाड़ियों से निकलती है, यह बात भी सही है। और गलत बात कौन सी है? माही नदी खमनोर की पहाड़ियाँ। माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती, बल्कि माही नदी का जो उद्गम है ना, वो उद्गम तो अपने मेहंद की झील अमरूरू पहाड़ी से है। अब अगला प्रश्न देखो, माही नदी का उद्गम मेहंद झील। एक सेकेंड दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इससे अगला देख लो अपने कि राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं। JEN डिग्री 2016 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सभी अपने माही नदी की सहायक नदियां आ जाएगी। भादर, इराऊ, हरण और मोरान, ये चारों पांचों नदियां हैं ना, ये अपने माही नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं। JEN एग्रीकल्चर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, अनास, एरू, चाप, ये सभी नदियाँ अपने माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, वन रक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, माही नदी के बाएं किनारे की ओर जो सहायक नदी रहेगी वो अपने अनास और चाप रहेगी। अनास और चाप, इसके अंदर ऑप्शन आता कि ये वैसे आता था, एक नंबर ऑप्शन केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है, ऐसा था। लेकिन हमारी टीम ने इसको शॉर्ट में ला दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ है वह है। कॉलेज वैके तो 2016 के अंदर पूछा गया था। तो अनास, एराव जिस नदी की सहायक नदियाँ है वे सभी अपने माही नदी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, सोम नदी निकलती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। माउंट आबू से, अजमेर से, बिछामेड़ा से या पंचमेड़ा से। तो दोस्तों, जो अपने सोम नदी रहेगी ये बिछामेड़ा से तो निकलती है, और ये नदी उदयपुर जिले की बिछामेड़ा नामक स्थान से निकलकर सलूम्बर होती हुई, पहले सलूम्बर नहीं आती थी लेकिन अब सलूम्बर नया जिला बन गया है, तो सलूम्बर से होती हुई बेनेश्वर डूंगरपुर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती व जाखम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमिलित नहीं है। देखो यहाँ पर वन रक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, सोम नदी बाबलवाड़ा, ये लो पहला प्रश्न ही गलत आ गया है। जो पहला ऑप्शन है यही गलत हो गया। सोम नदी का तो उद्गम अपने बिछामेड़ी नामक स्थान से होती है, जो कि सलूम्बर जिले से निकलती है, और बेनेश्वर के अंदर डूंगरपुर है ना, वहाँ पर जाकर माही नदी में मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन ही। अगला प्रश्न देखो, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपुआ तंत्र में सम्मिलित नहीं है। पशुधन सहायक 2018 के अंदर पूछा गया था। तो जो नदी रहेगी ना राजस्थान, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपुआ तंत्र में, तो वो है अपने अनास नदी। फिर अनास नदी कहाँ पे जाती है? देखो, अरब सागरीय अपुआ तंत्र है कि प्रमुख नदियाँ माही की सहायक नदी अनास का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा मेलीखेड़ो गांव के पास प्रवेश करती है और डूंगरपुर गलियाकोट के निकट माही नदी के अंदर विलीन हो जाती है। अनास नदी की सहायक नदी हरण है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा युग्म सही है?
ये क्वेश्चन RS 1995 और 2008 के अंदर पूछा गया था। तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों? अपने जो ये जाखम नदी, ये माही नदी की सहायक है, ये क्वेश्चन ये युग्म सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, जाखम एक सहायक है, स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा गया था। तो जाखम अपने लूणी नदी की एक सहायक नदी है। देखो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर के पास पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ के दरियावादा तहसील तथा सलूम्बर में बहती हुई जाखम नदी बेनेश्वर डूंगर में थोड़े पहले लोरावल, कौन सा स्थान? लोरावल बिरुला गांव के पास सोम नदी के अंदर मिल जाती है तथा सोम नदी माहे की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो इनके अंदर अपने साबरमती नदी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हतीमती मेसा मजाक व्यतिरिक्त नदियाँ किस नदी का भाग है? तो दोस्तों ये सभी अपने साबरमती नदी रहेगी ना, उसका भाग है। अगला क्वेश्चन देखो, बाकल तथा सोई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है। तो दोस्तों बाकल व सही जो धारा है इनसे मिलने वाली नदी रहेगी वो रहेगी अपने बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, चंबल का प्राचीन नाम क्या है? RPSC 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2004 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों चंबल का जो पुराना नाम है वो चरमनती रहेगा। अगला प्रश्न देखो, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? CET 2023 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों चंबल नदी अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है या बारहमासी है? तो दोस्तों ये अपने चंबल नदी रहेगी। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? RS प्री 2003 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इनके अंदर जो अपने चंबल नदी रहेगी ये अपने सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है और इस नदी को चरमनती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी और घड़ियालों का शरण स्थली आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, और ये अपने इंदौर जिले के जनापाव पहाड़ी मऊ से निकल 84गढ़ मध्य प्रदेश के समीप राजस्थान के अंदर चित्तौड़ जिले के चितौरिया गांव में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? रीट, अयारो और कनिष्ठ निर्देशक के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये अपने चंबल रहेगा। कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? प्रयोगशाला सहायक और लैब असिस्टेंट साइंस 2022 के अंदर पूछा गया था। तो कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाएगी? वो अपने चंबल नदी कहलाएगी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? JEN डिग्री 2016 के अंदर पूछा गया था। तो बताना पड़ेगा चंबल नदी का उद्गम कहाँ है। चंबल नदी का उद्गम अपने जनापाव पहाड़ी आ जाएगा। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर वर्तमान की बात करें या पहले की बात करें तो कोटा और सवाई माधोपुर रहेगा। चंबल नदी किस जिले में नहीं गुजरती? बताना है कि चंबल नदी किस जिले के अंदर नहीं गुजरती। वन रक्षक परीक्षा 2013 और राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। तो यह अपने झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है। चंबल नदी हेतु सही नहीं है। दोस्तों इसके अंदर अपने को सही कथन नहीं बताना है। तो यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। ये बात तो सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ये बात भी सही है दोस्तों। यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। हाँ ये सबसे बड़ी नदी है। चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ये बात असत्य है दोस्तों। मैंने बताया कि ये यूपी के अंदर, अपने MP के अंदर और अपने राजस्थान महाराणाओं की भूमि से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये अपने 84गढ़ चित्तौड़गढ़ का रहेगा जहाँ से अपनी राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये अपने चंबल नदी से रहेगा। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये अपने चंबल नदी
राइट आंसर रहेगा, मैथ के अंदर पूछा गया था। देखो कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का पहला एवं देश का चौथा, देश का कौन सा है दोस्तों, चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका निर्माण अपने गेमन इंडिया व हुई कंपनी द्वारा किया गया है। यह ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, 27वां राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। अगला क्वेश्चन है, बामनी किस नदी की सहायक है, बताओ। पीटीआई थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया था। बताओ मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। तो बामनी अपने चंबल नदी राइट आंसर रहेगा। देखो चंबल की सहायक नदी बामनी, ब्राह्मणी नदी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलकर भैंस रोड के निकट चंबल में मिल जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न बड़ा अच्छा है। अपने को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसके अंदर काली सिंध नदी झालावाड़ एवं बात ठीक है। ब्राह्मणी नदी टोक एवं भीलवाड़ा, ये दोस्तों मुझे गड़बड़ लगा, माहौल यहाँ पर बिगड़ गया मेरा। माहौल कैसे बिगड़ गया कि मैं अभी आपको जस्ट बता रहा था कि ब्राह्मणी नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है, और बामनी है ये अपने हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और भैंस रोड के निकट चंबल में विलीन हो जाती है। तो ये तो बात गलत हो गई अपनी, टोंक एवं भीलवाड़ा में तो होती ही नहीं। ठीक है, अपना आंसर मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो, पार्वती किसकी सहायक नदी है, वन रक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। तो पार्वती तो भोलेनाथ जी की है, सॉरी पार्वती तो अपने चंबल नदी की रहेगी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती। क्वेश्चन ट्विस्ट, खाने के अंदर ट्विस्ट आ गया, विलन की जगह हीरो आ गया। नहीं होती, थर्ड ग्रेड पंजाबी 2023 के अंदर पूछा गया था। तो कौन सी नदी नहीं होती है दोस्तों, ये अपने पार्वती नहीं होती है। फिर पार्वती का सीन क्या है, तो देखो पार्वती का सीन ऐसे है कि पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर बारह में करहट से निकलकर प्रवेश करती है। बारह व कोटा में बहकर समय माधोपुर व कोटा के सीमा पर पलिया गांव के निकट चंबल में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है। कनिष्ठ निदेशक वेल्डर सीधी भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया था। तो ये अपने जो आलनिया राइट आंसर रहेगा इसका। आलनिया यह है कोटा के मुकुंदवाड़ा को पहाड़ियों से निकलकर नोटाना गांव में चंबल में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, परवन निवाज और आहू सहायक नदियाँ हैं। जेईएन सिविल डिग्री 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये सभी अपनी काली सिंध की रहेगी। चंबल की सहायक नदी है, स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा गया था। तो चंबल की सहायक नदी अपनी काली सिंध रहेगी, सीधा सा है। माई की जवाई की ये तो है नहीं। अगला प्रश्न देखो, कितनी एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वनक्यासा कहते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो 2019 के अंदर पूछा गया था, फिर 2020 आती है उसमें पूछ लिया, और ताज्जुब की बात यह है कि 2023 के अंदर 2 बार पूछ लिया। और लाइब्रेरी की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है, तो उन बालकों से निवेदन है देख लो इसको। अगर तुम देख रहे हो मेरी क्लास को यहाँ तक देख रहे हो ना, 13 मिनट और 2 सेकेंड हो गई, अगर यहाँ तक देख रहे हो ना तो देख लो। लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वनक्यासा कहते हैं, बताओ जी। मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बनास नदी। लो बनास नदी का क्वेश्चन देखो, बनास नदी का उद्गम स्थल है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया 2 बार 3 बार। तो बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वो अपने खमनोर की पहाड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन देख लो, बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नहीं गुजरती है, ये एग्ज़ाम 2007 के अंदर पूछा गया था। तो अपने को बताना है कि बनास नदी किस जिला समूह से नहीं गुजरती है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, इनसे तो गुजरती है, ठीक है। राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक यहाँ से भी गुजरती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर यहाँ से भी गुजरती है। लेकिन उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से नहीं गुजरती। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। आर्यस प्री 1992 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने बनास नदी रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, मूल्यांकन अधिकारी 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने बनास नदी रहेगा। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। सॉरी दोस्तों, फिर से गफला हो गया है 13.5 करोड़ रुपए का, ये तो गलत हो गया अपने। बेडच, अगर ये प्रश्न बताऊँ ना आपको, तो ये प्रश्न कुछ ऐसा था, कैसे नहीं था, छोड़ो आप तो।
अगला देखो, बेहडज, मोरेल, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। तो ये सभी अपने बनास नदी की रह जाएगी। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती। तो दोस्तों इनके अंदर अपने सोड्रा नदी नहीं मिलती है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस के अंदर 2 बार पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने बनास रहेगा। बनास चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताओ। ग्राम सेवक 2008 के अंदर पूछा गया था। ये लो, इतना एजुकेशन, ये तो टिंगर ही कर देगा, कोई सही टिंगर कर देगा। बनास से ही आंसर रहेगा, फिर भी बता दूँ, यहाँ पे महान हस्तियाँ है। अगला क्वेश्चन है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? एन एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों ये अपने भीलवाड़ा रहेगा। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो दोस्तों इसके अंदर अपने बनास नदी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर बांध अपने बनास नदी पर है। देखो टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। तो आहड़ नदी का उदय सागर अपने बेडज के बाद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडज नदी के संबंध में सही नहीं है? तो इसके अंदर अपने सही कथन रहेगा ना, वो अपने नहीं रहेगा, ये रहेगा। गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। बेडज नदी कहाँ से निकलती है बताओ? बेडज नदी अपने गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ढाई नदी का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? तो ढाई नदी का संबंध अपने राजस्थान के अजमेर जिले से है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत बताओ जी। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत रहेगा अपने दिवेर की पहाड़ियों से। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है, तो ये अपने कोठारी नदी। निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर अपने पाली जिला रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? दोस्तों क्वेश्चन देखो, नहीं होती। जेईएन आंतरिक विद्युत डिप्लोमा 2020 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने मानसी नदी रहेगा। अरवाली नदी का उद्गम में है, तो अरवाली नदी का उद्गम रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2 थाना गाजी के पास सकरा बांध। निम्नलिखित में से कौन उटगन नदी भी कहलाती है? उटगनन नदी कहलाती है, तो वो अपने दोस्तों गंभीर नदी कहलाती है। निम्न नदियों में से कौन राजस्थान में कौन सी रूढ़िता संहिता कहलाती है? तो यह क्वेश्चन फायरमैन के अंदर भी पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बाणगंगा। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो राजस्थान की जो अर्जुन की गंगा कहलाती है ना, वो अपने बाणगंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? कनिष्ठ अनुदेशक फिटर भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों, बाणगंगा। सही सम्मिलित नहीं है, रीट लेवल सेकेंड 2022 के अंदर पूछा गया था। तो इसके अंदर अपने को सही सम्मिलित नहीं बताना है। लूनी जोजड़ी से है, बनास मैनाल से है, चंबल पार्वती से है, लेकिन माही बाणगंगा से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बाणगंगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान से ही सम्मिलित नहीं है? जेईएन डिग्री 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बाणगंगा सेवर पहाड़िया। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। थर्ड ग्रेड इंग्लिश 2023 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर भरतपुर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में होकर नहीं बहती है? पशुधन सहायक 2022 के अंदर पूछा गया था। और दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ताप्ती रहेगा। दोस्तों ये कुछ पर्सन थे जो अपने राजस्थान की नदियों से जुड़े हुए थे, ठीक है। और इससे पहले अपन ने पार्ट नंबर 1 देख लिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हो अगर आपको पार्ट नंबर 1 देखना है, क्योंकि अपनी अगली मुलाकात पार्ट नंबर 1 में ही होगी। और आपको रोज़ अब क्लासें 8 बजे प्रोवाइड मिल जाएगी। रोज़ चाहे कुछ भी हो जाए मैं डाल दूंगा। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस कारण मैंने क्लासें नहीं डाल पाई थी, और अब मेरे सब कुछ आप ही हो, तो आप सपोर्ट और प्यार सपोर्ट बनाए रखो दोस्तों। आप
के ऊपर ही मेरी बहुत सारी आशा है। मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा तो आप मुझे अच्छा सपोर्ट देना। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो दोस्तों कि आप मेरी क्लास में क्या कमी रहती है, वो चीज़ मैं सुधार लूँगा। बस आप मुझे बताओ कि ये करना है सिलेक्ट, और जितना अच्छा कंटेंट लाना है वो कंटेंट में लाऊंगा। कुछ भी लाना है, कोई टॉपिक लाना है या कोई समस्या है तो आप मेरे ऑफिशियली चैनल है, सॉरी ऑफिशियली इंस्टाग्राम है मेरी आईडी, वहाँ पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।